हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 हम आपका डिस्कस कर रहे थे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या पढ़ के आए थे? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक, कोसेक, इन सब इन्वर्स फंक्शंस की रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट करके इस फंक्शन को मैंने 1 एंड ऑन टू बनाया था। ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या करा था, देखो हमने साइन इन्वर्स की डोमेन क्या होएगी? साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स की डोमेन सेम होएगी इन दोनों की। कोसेक और कॉट सेक की सेम होएगी, टैन और कॉट की सेम होएगी। क्लियर है? अब देखो आपको लर्न करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे देखो -π/2 π/2 है, यहाँ -π/2 π/2 में से 0 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 0, π है और इस यहाँ पे 0, π से π/2 माइनस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये नीचे के दोनों बिल्कुल वापस सेम है। यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ भी 0, π ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हमें इसको लर्न करना है। देखो इन दोनों की तो रेंज सेम है, -1, इन दोनों की भी डोमेन सेम है, इन दोनों की भी डोमेन सेम है। रही बात इनको लर्न करने की, तो फर्स्ट -π/2 π/2 क्लोज ब्रैकेट, देन सेकंड इज 0, π। आप सिर्फ इन दो को लर्न कर लो, नीचे के ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पहले कोसेक लिखना, सेक लिखना, फिर टैन लिखना, फिर कॉट लिखना, या फिर अगर आप अपने वाइज अपने अकॉर्डिंग चार्ट बना रहे हो तो उस हिसाब से याद करना। तो यहाँ -π/2 π/2 में से 0 माइनस हो गया, यहाँ 0, π से π/2 माइनस हो गया, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट हो गया, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट हो गया। इस तरह से हम इस पूरे चार्ट को लर्न कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। सबसे पहले मैं इसको कुछ y के बराबर मान लूँगी, तो मेरा साइन y कितना हो जाएगा? 1/√2। ये प्रॉपर्टी कैसे होएगी देखना। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू, मैंने माना है y। दोनों साइड अगर मैं साइन ऑपरेट करा दूँ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे को पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है? x। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ सिंपली कितना बचा? 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन y। 1/√2 किसके बराबर आ गया? साइन y के। सो 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन y, ये आ गया हमारे पास। नाउ वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, साइन इनवर्स की रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? किस रेंज में लाई करता है साइन इनवर्स? -π/2 टू π/2। देखो साइन इनवर्स किस में लाई करता है? -π/2 टू π/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ इसने ये क्लोज ब्रैकेट लिख रखा है, दिस विल बी द क्लोज ब्रैकेट ना, दीज आर नॉट द ओपन ब्रैकेट्स। एंड साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। मुझे पता है 1/√2 क्या होता है? साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 आती है? π/4 पे। एंड π/4 किस में लाई कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में, इसीलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? π/4 हो गई। इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड डिस्कस करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू y। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x सेम। ये फॉर्मूला आप सब में ध्यान रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, या फिर चाहे कोसेक हो। तो कॉट y कितना हो गया? -1/√3। अब -1/√3 कॉट की वैल्यू -1/√3 कब आती है? -π/3। ओके, सो माइनस कॉट π/3।
सो माइनस हटाना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू कॉट 2 पाई बाय 3। अब कॉट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किस में होती है, तो हम देखते हैं कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू किस में आती है। कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू आती है 0, पाई में। कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू किस में आती है 0, पाई में। तो मेरे को कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू 0, पाई में आती है, तो उसके वजह से मेरे को क्या चाहिए, यहाँ तो कॉट 2 पाई बाय 3 आया है, तो 2 पाई बाय 3 किसके बीच में आ रहा है 0 और पाई के बीच में। आप देख लो इसको सॉल्व करके देखो 2 पाई बाय 3 कितना होगा 2 इंटू 180/3। 3 से ये कटा 60 टाइम्स दैट इज़ 120 एंड 120 किससे छोटा है 180 से और किससे बड़ा है 0 से, तो ये आ गया ना 0 से पाई के बीच में। तो इसीलिए हमारे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाय 3। तो कॉट इन्वर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉट इन्वर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारी प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप उनको ट्राई करना। इनका PDF सॉल्यूशंस का मैं आपको एज पॉसिबल बना के सेंड करूँगी। लेकिन जब तक के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी सारे इसमें दे रखे हैं क्वेश्चंस, 9-10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उन सब की हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एंड देन नेक्स्ट इज़ द फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के दे रखे हैं और 2 आपको MCQ दे रखे हैं। तो ये 14 क्वेश्चंस है टोटल। इनको आप फटाफट से ट्राई करना, एक बार ट्राई करके रखना। हो सकता है मिस्टेक्स होएगी, इनिशियल लेवल पे मिस्टेक्स होएगी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब मैं सोल्यूशन भेजूँगी आप एक बार उससे वापस गो थ्रू करके चेक करना, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो जस्ट गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स अच्छे से करो। साइन कॉस की वैल्यू निकालना ध्यान रखना। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ, आपके यूज़ आएगी, कि इस वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको कैसे पाई माइनस पाई बाय 3 करना है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था माइनस कॉट पाई बाय 3 था, तो कॉट को मैंने पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों किया, क्योंकि मेरा कॉट यहाँ पे है ना, तो कॉट सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव रहेगा या फिर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इस वजह से मैंने उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया पाई माइनस पाई बाय 3 करा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक की जो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, उनको एक बार देखते हुए आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? और भी मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा, कोई फार्मूला मेरे को लगेगा कि नहीं ये आपके इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। लेकिन ये जो चार्ट है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का, ये आपको ज़रूर से लर्न करना है, एकदम अच्छे से लर्न करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।